एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है। तो फिर से वही बात आ रही है कि पहले आप लैंग्वेज पढ़िए, सिनेरियो समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, ये क्या दे रखा है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर एक ट्री दे रखा है, आंधी आती है और ट्री जो है किसी पॉइंट से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है और टूटने के बाद ट्री हवा में उड़कर कहीं दूर जाके गिर जाता है ऐसा है क्या? नहीं, सही से पढ़िए क्या दे रखा है इसके अंदर। वो जो ऊपर का हिस्सा टूटा है ना, वो टूट के जब गिरेगा तो अर्थ सरफेस से क्या हो जाता है, टच हो जाता है। तो जब अर्थ सरफेस से टच होगा तो डेफिनेटली क्या बनाएगा, वो ट्रायंगल बनाएगा, है ना। तो यही सारी बातें अपने को क्या करना है, इस लैंग्वेज जो आपको दे रखी है क्वेश्चन की, उसको समझ के क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले ट्री बना लेते हैं। ठिड़े क्या सर, है ना, जैसे चाहो आप वैसे बना लो, लेकिन थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ ये ट्री है। तो ये मैंने ट्री बना लिया, राइट। ये इसकी क्या है, अर्थ सरफेस है। तो कुछ चीज़ें तो फिक्स होती हैं, आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ट्री टूटा है, कौन से पॉइंट से टूटा है ये नहीं पता है अपने को। तो मैंने मान लिया ये यहाँ से टूट गया, राइट। टूटने के बाद ये हिस्सा अर्थ पे जाकर क्या हो गया, टच हो गया ये, राइट। और अर्थ पर जब ये टच होता है तो अर्थ के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब ये ट्री के फुट से कितना दूर जाके ये ऊपर का हिस्सा टच हुआ है, वो आपको दे रखा है। कितने मीटर, 8 मीटर। इतना दूर गिरेगा ये जाकर। तो अपने को ये बताना है कि ट्री की टोटल हाइट कितनी है ना, ये हाइट बतानी है। अब ये हाइट बताने के लिए आपको ये अगर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो अपने को ये साइड या ये साइड, ये वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही बात आ रही है। देखो क्या कि पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ। इसका नाम क्या है, ABCD। अब अपने को ये नहीं पता है कि CD पार्ट जो आप पेड़ का टूटा है वो कितना पार्ट टूटा है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, X ले लेता हूँ, राइट। अब ये X पार्ट जब अर्थ से टच करेगा तो ये भी X होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टूटने के बाद लंबाई तो बढ़ दी जाएगी इसकी, वही रहेगी, है ना। अब देखिए ये टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितना है, H है, और ये कितना है, X है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये पार्ट कितना रह जाएगा, H माइनस X। ये पूरा H है और ये X है, तो H में से X माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, H माइनस X, राइट। अब जब हम इसे निकालने के लिए, H की वैल्यू निकालने के लिए, अगर मैं इसमें देखूँ तो ये परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए पहले मुझे X निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, X। और X निकालने के लिए मुझे ये वाली साइड लेना पड़ेगी। तो 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के थ्रू अच्छे से पकड़ बनानी है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व करना आ जाए, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, क्या गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर अपने को क्या गिवन है, एक एंगल दे रखा है। एंगल थीटा कितना है, या एंगल ए 30 डिग्री है। और AB किसके बराबर है, AB है आपका 8 मीटर। ये अपने को 8 मीटर दे रखा है। और फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है BD, है ना, और जिसको मैंने H माना है, लेट यस से आप इसे BD फाइंड करना है। तो देखिए आंसर में आपने जो जो चीज़ें एज्यूम की हैं वो आप लिख लीजिए। आपने CD और CA ये इक्वल होंगे और ये किसके बराबर होंगे, X के बराबर होंगे। सो देयरफॉर यहाँ से BC किसके बराबर होगा, BC किसके बराबर होगा, ये होगा आपका H माइनस X। ये वैल्यू BC किसके बराबर, इसमें से इसे माइनस कर दो तो क्या बचेगा, H माइनस X। अब बताइए इन ट्राइंगल ABC, ABC पहले X लेकर आते हैं। तो देखिए 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और ये कौन हो गया, बेस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, साइन कॉस टेन यही 3 लगते हैं जनरली। तो उसी में ही आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कैसे याद करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इससे कर सकते हैं, राइट। तो दूसरा, पहला कौन होता है, साइन, दूसरा कौन होता है, कॉस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस लगेगा इसके अंदर। तो बताइए भी क्या हो गया, ये cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। cos 30 की वैल्यू √3/2, AB कितना है 8 और AC कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू 16।
तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 16/√3। ये x की वैल्यू आ गई, इसको डाल दीजिए आप फर्स्ट। अब h लाने के लिए इसके सामने कौन है, ये परपेंडिकुलर है, तो फिर से इसी ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इसके सामने कौन है, ये परपेंडिकुलर है, और ये कौन है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन होता है, tan होता है। कौन होता है ये, tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, आपके पास x आ चुका है, लेकिन वो वैल्यू लो ना जो पहले से ही पता है कि कितने मीटर है, 8 मीटर है, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं tan का लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस कितना हो गया AB। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और BC किसके बराबर है h माइनस x और AB कितना है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 h माइनस x इक्वल टू 8। तो h माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 8/√3। अब यहाँ से आप h निकालने के लिए x को उधर भेज दीजिए आप, राइट, और फ्रॉम फर्स्ट से आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक लाइन लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से h इक्वल टू कितना हो गया 8/√3 प्लस 16/√3, ये वैल्यू आप रखेंगे। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या, ये सेम नंबर है तो नीचे ऐसे ही रहेगा, ऊपर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। रेशनलाइज करिए 24/√3, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो कितना हो गया ये 24√3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 3 8 जा 8√3, ये ट्री की क्या है हाइट है। अगर एग्ज़ाम के अंदर √3 की वैल्यू दे दें, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो आप क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 1.73 से कर देंगे। अगर देते हैं तो, नहीं देते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।